नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। यूपी में बीजेपी विधायक ही सुरक्षित नहीं। कैंपियरगंज से एमएलए फतेह बहादुर सिंह को पार्टी के नेता से जान का खतरा। सीएम योगी और अमित शाह को लिखा पत्र। दिल्ली में एलजी प्रधान सचिव ने लिखी चिट्ठी। केजरीवाल पर लगाया कम कैलोरी लेने का आरोप। संजय सिंह बोले गंभीर नहीं है एलजी साहब। आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। बोली सीएम अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही बीजेपी। यूपीएससी चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। पिछले साल अध्यक्ष बने थे, 5 साल का कार्यकाल बाकी था। बोले इसका पूजा खेड़कर विवाद से संबंध नहीं। दलीलें और फैसले टाइप करेगा एआई। 30,000 कोर्ट को मिला पहला पायलट हाइब्रिड रूम। दिल्ली की 691 जिला अदालतों को ये सुविधा मिलेगी। पूजा खेड़कर के पिता को 25 जुलाई तक अग्रिम जमानत। पुलिस ने पिस्टल जब्त की। इसी से ट्रेनी आईएएस की मां ने किसानों को धमकाया था। एमपी में भी दुकानों पर नाम लिखने की मांग। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने दिया बड़ा आदेश। राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी को मिलने वाली 5 साल की छूट समाप्त। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। कावड़ विवाद संसद में उठाएगी सपा और कांग्रेस। नीट यूजी का रिजल्ट जारी। एनटीए ने वेबसाइट पर किया अपलोड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई घोषणा। बांग्लादेश में आंदोलन हुआ उग्र। सरकार ने लगाया कर्फ्यू। सेना ने संभाला मोर्चा। आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 105 लोगों की गई जान। 405 भारतीय स्टूडेंट्स लौटे घर। रूस में कैद अमेरिकी पत्रकार इवान गर्शकोविच को मिली 16 साल की सजा। पत्रकार को जासूसी मामले में ठहराया दोषी। पत्रकार की गिरफ्तारी पर बोले जो बाइडेन, अमेरिकी होने की मिली सजा। इंटरनेशनल कोर्ट ने यरूशलेम पर इजरायली कब्जे को बताया गैरकानूनी। कहा जमीन खाली करें। फैसले से नाराज लोगों ने फिलिस्तीनी बस्तियां जलाईं। लादेन का करीबी अमीन उल हक पाकिस्तान के गुजरात से गिरफ्तार। ओसामा की सिक्योरिटी संभालता था अमीन। 9/11 हमले के बाद भागने में भी की थी मदद। अमेरिकी राजदूत के बयान पर विदेश मंत्रालय का रिएक्शन। कहा हमें भी फैसले लेने की आजादी। मोदी पुतिन के मिलने पर नाराज हुआ था यूएस। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का अब भी असर। दिल्ली एयरपोर्ट पर फेस रीडिंग सिस्टम। डीजी यात्रा में दिक्कतें। सरकार ने कहा फ्लाइट ऑपरेशन सही हुआ। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों में घटते डिपॉजिट्स पर जताई चिंता। बोली म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन की ओर हो रहे लोग आकर्षित। ग्लोबल T20 लीग में नहीं खेल सकेंगे पाकिस्तान के खिलाड़ी। बोर्ड ने एनओसी देने से किया मना। व्यस्त कार्यक्रम की वजह से लिया फैसला। मिर्जापुर की सफलता पर शरद का किरदार निभाने वाले अंजुम शर्मा बोले पहले सीजन में समझ गया था शरद बड़ा खिलाड़ी बनेगा। करीना कपूर ने की बहन की तारीफ। कहा करिश्मा ने कपूर फैमिली को किया था पुनर्जीवित। उनकी वजह से मेरी फिल्मों में राह हुई थी आसान। देश में हुए लोकसभा चुनावों में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी समाजवादी पार्टी की साइकिल अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में रेस लगाने को तैयार है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब महाराष्ट्र में पार्टी को और मजबूत करने की कोशिशों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुंबई में सपा के सांसदों का स्वागत समारोह भी रखा गया था। सपा की नजर महाराष्ट्र में मुस्लिम दलित समीकरण बनाने की है। सपा सांसदों का मुंबई में भ्रमण और स्वागत समारोह के बहाने अबू आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पार्टी महाराष्ट्र में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को हथियार बनाकर महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश की तरह ही जीत हासिल करना चाहती है। सम्मान समारोह में शामिल एक सांसद ने बताया कि महाराष्ट्र में हम भले ही अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकते, लेकिन
सरकार बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं इसी के साथ सपा के सांसदों के सम्मान समारोह का आयोजन करने वाले अबू आजमी ने इस मौके पर कहा कि समाजवादी पार्टी अब देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब समय आ गया है कि हम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की ओर अग्रसर हों और इसके लिए संघर्ष शुरू करें। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर देश में असल मायने में कोई गांधी जी के उसूलों में चलने वाले हैं तो वो यही मुलायम सिंह जी के सिपाही यानी समाजवादी पार्टी के लोग हैं। देखिए, ऐसा है कि जितने सपा के एमपी आए हैं ना, ये रियल में इस देश में अगर गांधी जी को मानने वाला, गांधी जी के वसूलों पर चलने वाला कोई है ना, तो श्री मुलायम सिंह यादव जी के सिपाही लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो गांधी जी अपने हाथ से अपना काम करते थे, अपना कपड़ा खुद धुलते थे, गांधी जी सब काम करते थे, उसी तरह के लोग हैं ये लोग जिनको आपके बीच में आज लाया हूं मैं। हम इस देश में जो राजनीति आज चल रही है ना, जो चकाचौंध वाली राजनीति चलती है, उसे खत्म करके सचमुच जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, जो गांधी जी के वसूलों पर चलना चाहते हैं, ऐसे लोग इनको इसलिए यहाँ लाए हैं कि गांधी जी की याद इनके दिलों में है, समाई हुई है, इसलिए इनको यहाँ लाए हैं। ये दिखा करके अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से, आगे बढ़ेंगे जाएंगे। इसी के साथ अयोध्या में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने वाले अवधेश प्रसाद ने भी इस मौके पर एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के लोगों ने संदेश दिया है कि धर्म के आधार पर अब इस देश में राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर, अब राजनीति चलेगी पीडीएस को लेकर, ये राजनीति चले लोकतंत्र को लेकर, और ये राजनीति चलेगी आरक्षण को लेकर, राजनीति चलेगी अब धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। और वहाँ की जनता ने ये संदेश दिया है, सांप्रदायिकता का पतन हो गया है, सांप्रदायिकता हमेशा हमेशा के लिए खारिज हो गई है। दुनिया की कोई ताकत अब इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ा करके राजनीति नहीं कर पाएगी। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हमारे साथियों ने, यहाँ के दो साथी हैं, एक सेठी जी है, विधायक है, एक हमारे नेता साहब बैठे हैं, लेकिन जो चुनाव होगा ये आपका उत्साह बता रहा है। हम कोई बोरा में वोट भर के नहीं लाए हैं, हम आपके विचारों उत्साह के आधार पर कह सकते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी सरकार बनेगी तो बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के नहीं बनेगी, यह आपसे कहना है। वहीं इसी के साथ महाराष्ट्र में अपना हाथ जमाने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूबे में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और तीनों ही मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान बना रही हैं। वहीं सपा को महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में जगह मिलेगी या नहीं, ये तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। हालांकि सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी लोकसभा चुनाव के दौरान एक सीट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें वो सीट नहीं मिल सकी थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने मुंबई में अपना सियासी ताकत दिखाकर इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने का प्लान बनाया है। पिछले दिनों यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बगावती तेवर दिखाए तो विपक्ष को भी मौका मिल गया। मौर्य के संगठन सरकार से बड़ा है वाले बयान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। अखिलेश ने लिखा था कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। हालांकि अखिलेश ने किसी का नाम नहीं लिया था, पर अखिलेश के इस ट्वीट को केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा गया। वहीं इस ट्वीट का जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया। मौर्य ने लिखा, मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। डिप्टी सीएम के इस ट्वीट के बाद फौरन ही अखिलेश का भी ट्वीट सामने आ गया। इस ट्वीट में मौर्य की ट्वीट का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने पूरी बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश ने लिखा, न संगठन बड़ा होता है न सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। दरअसल संगठन और सरकार तो बस साधन होते हैं। लोकतंत्र में साध्य तो जनसेवा ही होती है। जो साधन की श्रेष्ठता के झगड़े में उलझे हैं वो सत्ता और पद के भोग के लालच में हैं। उन्हें जनता की कोई परवाह ही नहीं है। भाजपाई सत्तान्मुखी है, सेवान्मुखी नहीं। #नहीं चाहिए भाजपा।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब राज्यपाल को मिले संवैधानिक अधिकार भी काम नहीं आएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 361 की रूपरेखा की जांच करने के लिए तैयार हो गया है। संविधान का ये प्रावधान राज्यों के राज्यपालों और राष्ट्रपति को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से पूरी तरह से छूट देता है, जिसके बाद राज्यपाल आनंद बोस पर कार्रवाई की तलवार अब लटक गई है। बता दें कि गवर्नर पर राजभवन की महिला संविदा कर्मचारी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, लेकिन संवैधानिक प्रावधान के चलते उन पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें राज्यपाल को छूट देने वाले संविधान के अनुच्छेद 361 की न्यायिक जांच की मांग की है और विशेष दिशा निर्देश देने की मांग की है। वहीं शुक्रवार 19 जुलाई को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से मदद मांगी है। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राजभवन की महिला कर्मचारी से कहा है कि वे अपनी याचिका में केंद्र को पार्टी बनाएं। महिला ने अपनी याचिका में पश्चिम बंगाल पुलिस से मामले की जांच करने और पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा देने के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए सरकार से मुआवजा दिलवाने की मांग की है। आपको बताते चले कि अपने ऊपर लगे आरोपों को राज्यपाल ने बेबुनियाद बताया था। पूरा बांग्लादेश सेना के हवाले कर दिया गया। देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना और सुरक्षा बलों को जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग की खुली छूट दे दी गई है। स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद कर दिए गए हैं। छात्रों से हॉस्टल खाली करा लिए गए हैं। देश में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। सार्वजनिक समारोह पर पाबंदी है। बस और रेल सेवा को भी बंद कर दिया गया है और ये सब छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए हो रहा है। लेकिन छात्र आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस आंदोलन को दूसरे वर्ग का भी समर्थन मिल गया है। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए इस आंदोलन में अभी तक 105 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश की शेख हसीना सरकार की तमाम कोशिशें छात्रों के गुस्से को शांत नहीं कर पा रही है। उल्टा छात्रों के साथ अब युवा बेरोजगार भी जुड़ गए हैं। उनका गुस्सा हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र के निशाने पर सरकारी संपत्तियां आ गई हैं। आंदोलन के बीच शुक्रवार को प्रदर्शनकारी और पुलिस बल के बीच जबरदस्त झड़पें हुई। हालात अचानक बेकाबू हो गए। पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिसमें कई छात्रों की जान चली गई। जिसके बाद शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाते हुए सुरक्षा की कमान सेना के हवाले सौंप दी। ढाका सहित तमाम बड़े शहरों में सेना फ्लैग मार्च कर रही है। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले नायकों के रिश्तेदारों के लिए नौकरियों में आरक्षण को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के मौजूदा कोटा सिस्टम के तहत सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें से अकेले 30% पाकिस्तान के साथ 1971 में हुए मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 10% कोटा पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए है, 10% महिलाओं के लिए, 5% जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% विकलांग लोगों के लिए आरक्षित है। इस कोटा सिस्टम में छात्रों का विरोध स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले 30% आरक्षण को लेकर है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है।
माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।